प्रणाम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य अकेडमी में चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं समास पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि हम 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास, और 6 के 6 समासों के प्रकार को भी हम समझ चुके हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए 3rd पार्ट लेकर आई हूँ। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्रमधारय समास। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। तो क्रमधारय समास परिभाषा, क्रमधारय समास की परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्रमधारय समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। इसके पदों में विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेषण तथा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। क्रमधारय समास के 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं क्रमधारय समास में? पूर्व और उत्तर पद, मतलब पहला और उत्तर मतलब बीच का पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसके पदों में, क्रमधारय समास के पदों में विशेषण, विशेष्य और विशेषण, विशेषण तथा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। क्रमधारय समास के 2 भेद होते हैं। विशेषण, विशेष्य समझते हैं आप? जिस वस्तु का गुण बताया जाए, और जिस वस्तु का गुण बताया जाए उस वस्तु को क्या कहते हैं? विशेष। और जिस वस्तु का गुण बताया जाता है, गुण को क्या कहते हैं? विशेषण। और उपमान और उपमेय का भी संबंध होता है। क्रमधारय समास के 2 भेद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसके क्रमधारय समास के 2 भेदों को पढ़ते हैं। पहला है विशेषतावाचक। विशेषतावाचक पढ़ने से समझ में आ रहा है। विशेषतावाचक मतलब विशेषतावाचक, जिस समास का पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है उसे विशेषतावाचक समास कहते हैं। क्या है फ्रेंड्स इसमें? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। जैसे कि हमने पढ़ा, विशेषण किसे कहते हैं? जिस वस्तु का गुण बताया जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जिस वस्तु का गुण बताया जाता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विशेष्य। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विशेष्य। उसे विशेषतावाचक समास कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नीला अंबुज, नीला है अंबर जो देव। महादेव, महान है जो देव। देखिए फ्रेंड्स, आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा ना। नीला अंबुज, नीला है अंबर जो देव, मतलब बता रहा है ना विशेषण, विशेष्य, विशेषता दोनों के गुण बता रहा है। नीला है अंबर, अंबर कैसा है? नीला, मतलब उसका गुण बता रहा है ना। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, पीता अंबर, पीला है जो वस्त्र। क्या है? पीला है जो वस्त्र, मतलब वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है ना। इसी तरह तो इसमें क्या है? विशेषता। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, मतलब इनकी विशेषता, इनके गुण बता रहा है। उसमें क्या है? विशेषतावाचक। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, उपमानवाचक। तो इसमें भी समझ में आ रहा होगा आपको, पढ़ी रखे होंगे आपने। उपमानवाचक, उपमानवाचक जब इस समास में एक शब्द उपमान, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? उपमान, ऊ लिख लीजिए यहाँ पर। आप क्या करेंगे? ऊ, उपमान, और दूसरा रूप में होता है, तब भी क्रमधारय समास होता है। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, आप समझ जाना, लेकिन समझ जाएंगे ना आप लोग। क्रमधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश्य के समान का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम इसको। उपमानवाचक, जब इस समास में एक शब्द उपमान और दूसरा रूप में होता है, मतलब एक तो उपमान और उसका दूसरे का क्या? उसका रूप होता है, तब भी क्रमधारय समास होता है। इसके विग्रह में सदृश्य के समान का प्रयोग करना पड़ता है। सदृश्य के समान मतलब उसी के समान उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। चंद्रमुख, चंद्र के सदृश्य मुख। कैसा है मुख? चंद्र के, चंद्रमा के सदृश्य मतलब चंद्रमा के समान मुख। आ गया ना समान वाला। इसी तरह चरण कमल, चरण के सदृश्य मुख, मुख के चरण किसके? कमल के सदृश्य चरण, मतलब चरण कैसे? कमल के समान। लौह पुरुष, लौह के सदृश्य पुरुष, पुरुष कैसा है? लौह के समान। लता देह, लता के सदृश्य पुरुष। मृग नयन, मृग के सदृश्य नयन। तो ये हो गया हमारा क्रमधारय समास कंप्लीट, और इसके 2 भाग भी हमने पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, द्विगु समास। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगुवाचक कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। द्विगु, द्विगु, ठीक है।
द्विगु, इसी तरह द्विगु समास कहते हैं। क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद, जैसे कि पढ़ने से आपको पता ही चल ही रहा होगा, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा। प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्विगु समास कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको पढ़ लेते हैं। चतुर्दिक, चारों दिशाएं। त्रिफला, दो फर, तीन फलों का समान। आ रहा है ना समझ में आप सभी को। देखिए, चार, चतुर्दिक, चारों दिशाएं, तो संख्यावाचक आ रहा है ना पहला पद, और सेकंड क्या आ रहा है, संज्ञा। त्रिफला, दो फर, तीन फलों का समाहार। तीन क्या है, संज्ञा, और ये है संज्ञा। और त्रिलोक, तीन कणों का समाहार। पंचपाल, पांच फलों का समाहार। चतुर्युग, चार युगों का समाहार। तो आया ना फ्रेंड्स आपको द्विगु समास। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पदों में क्या होता होगा, द्वंद्व जरूर होता होगा दोनों में। तो उसको क्या कहते हैं हम, दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पद संज्ञा अथवा उसका समूह होता है। इसमें और, एवं, या, अथवा आदि लोप पाया जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या होता है द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं, तभी तो द्वंद्व होगा ना उसमें। और दोनों पद संज्ञा अथवा उसका समूह होता है। क्या होता है, संज्ञा अथवा उसका समूह होता है। इसमें और, एवं, या, अथवा आदि लोप पाया जाता है। क्या लोप पाया जाता है फ्रेंड्स इसमें, द्वंद्व समास में और, एवं, या, अथवा का क्या होता है, लोप पाया जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं पद में से। तो चलिए अब इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता, राम, सीता और राम। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य। तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से क्या है, और हो रहा है ना लोप। पाप पुण्य, पाप पुण्य में भी हो रहा है और लोप। तो इसी तरह रात, दिन, रात और दिन। भाई, बहन, भाई और बहन, भाई या बहन। माता, पिता, माता और पिता, माता या पिता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने द्वंद्व समास भी पढ़ लिया। आपको समझ में आ रहा होगा ना। हाँ, बहुवीरी समास, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, बहुवीरी समास। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको भी। जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है प्रिंट की। तो यहाँ पे न होकर क्या आएगा, न आएगा, क्या आएगा, न, गौण पद गौण होते हैं, तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। तथा यहाँ तीसरा पद प्रदान होता है। जैसे दशानन, इसमें दो पद हैं, 10 प्लस आनन। इसमें पहला विशेषण, दूसरा संज्ञा है, तथा इसे क्रमधारय समास होना चाहिए। तथा लेकिन बहुवीरी समास में दशानन का विशेष अर्थ 10 मुख धारण करने वाले रावण से लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है, अब समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, फिर समझ में आएगा आपको। बहुवीरी समास, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। क्या होते हैं, समस्त पद में आए हुए दोनों पद तो क्या होते हैं, गौण होते हैं। तथा यहाँ दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेष में संकेत करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। तथा यहाँ तीसरा पद प्रदान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों पद तो गौण होते हैं और तीसरे पद के बारे में संकेत करते हैं। तथा यहाँ पर क्या होता है, तीसरा पद प्रदान होता है। जैसे दशानन, इसमें 10 पद हैं, 10 प्लस आनन। इसमें पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा है। क्या है इसमें, पहला विशेषण तथा दूसरा संज्ञा। अतः इससे क्रमधारय समास होना चाहिए। लेकिन बहुवीरी समास में दशानन का विशेष अर्थ 10 मुख धारण करने वाले रावण से लिया गया है। तो चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। तो आ रहा है ना समझ आपको, पहला पद और दूसरा पद क्या है, गुण है। तीसरा पद दे रहा है ना अर्थ, जैसे कि गणेश दे रहे हैं तीसरा पद। इसी तरह जलज, जल में उत्पन्न होता है जो अर्थात कमल। देखिए तीसरा पद प्रदान है, इसमें कमल प्रदान है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो कृष्ण हुआ ना इसमें, तो ये क्या हुआ, तीसरा पद हुआ ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। तो फ्रेंड्स हमने इसमें क्या होता है, अधिकतर बहुवीरी में ईश्वर के नामों से ही आता है ये। और देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 पार्ट में समास को कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू, धन्यवाद।